Good morning class. Exercise 7.3. See question number 1. Question number 1 में उनने बोला है कि ये है एक डायग्राम, इसमें ए बी सी और डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। यानी एक तो ये ए बी सी ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला डी बी सी, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। मतलब एक तो ये बड़ा वाला ऐसा ए बी सी और एक ये जो छोटा वाला बन रहा है ये डी बी सी, ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस मतलब कि इनकी दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो वो दो साइड्स कौन सी हैं? ए बी इक्वल होगा ए सी के इस वाले ट्राइंगल में, और छोटे वाले ट्राइंगल में ए डी बी इक्वल होगा डी सी के। तो ये अपन ने गिवन लिख लिया, सिर्फ दो चीज़ें गिवन है। ठीक है, समझ में आ गया? सिर्फ दो चीज़ें गिवन है और प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट होगा ए सी डी के। तो देखो ए बी डी कौन सा ट्राइंगल है? ए बी डी यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ए सी डी यानी कि ये वाले ट्राइंगल के इस लाइन का अभी कोई यूज़ नहीं है, इसको हटा दे रहे। तो इसको इसलिए हटा दिया कि दोनों ट्राइंगल आपको साफ साफ दिख सकें, कोई भी कंफ्यूजन ना हो दोनों ट्राइंगल्स में। ठीक है, तो अब अपन को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। सी पेज नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.3। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ प्रूव नहीं करना, इसमें अपन को करना है चार चीज़ें प्रूव, है ना। देयर आर 4 थिंग्स दैट वी नीड टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन। पहली क्या है? ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ए सी डी के, यानी ये है ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है ए सी डी यानी इस वाले ट्राइंगल के। देखो करते हैं, प्रूव करते हैं। तो देखना, हमने बताया था दो चीज़ें तो आपको मिल ही जाएंगी। देखो प्रूफ अपन लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। देखो ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए सी डी, अपन इस वाले के कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए तीन चीज़ें बराबर करनी पड़ती हैं। तो अब देखो इसमें दो चीज़ें तो अपन को पता ही है, ए बी इज इक्वल टू ए सी नंबर 1, है ना, और दूसरा डी बी इज इक्वल टू डी सी। समझ में आ रहा है ना। ये वाली इसके इक्वल है, ये वाली इसके। क्यों इक्वल है? क्योंकि गिवन है, दोनों की दोनों गिवन है ना। ब्रैकेट में लिखना भी पड़ता है कोई चीज़ क्यों इक्वल है। अच्छा, तीसरी चीज़ अपने अब थोड़ा सा दिमाग लगा के अपन को तीसरी चीज़ इक्वल करनी है। तो देखो दिख रहा है आप लोगों को कि ये जो ए डी है, ए डी वो इस साइड वाले ट्राइंगल में भी है और इस तरफ वाले ट्राइंगल में भी है, यानी ये जो ए डी है दिस इज कॉमन एंड इट इज इन बोथ ट्राइंगल्स। तो ए डी इक्वल होगा ए डी के। क्यों इक्वल होगा? बिकॉज इट इज कॉमन, है ना, कॉमन साइड है, इक्वल होना ही है। यानी कि अब तीन चीज़ें हो गई इक्वल, यानी कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो चुका है ट्राइंगल ए सी डी के। एंड द क्राइटेरिया इज, कौन से क्राइटेरिया से इक्वल हुआ है ये? देखो क्या तीन चीज़ें इक्वल करी, एक ये साइड है, दूसरी ये भी साइड है, और तीसरी ये भी साइड है। तो साइड साइड साइड, इस क्राइटेरिया से साइड साइड साइड, इस क्राइटेरिया से ये दोनों के दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रेंट। समझ में आ गया? अब देखो आगे करेंगे। अब दूसरी चीज़ उनने क्या बोली है? प्रूफ करो कि ए बी पी जो है, देखो ए बी पी कहाँ पर है? उनने बोला है इस डायग्राम में, उनने पता है क्या किया, ये जो डी वाली लाइन है ना इसको आगे बढ़ाया है और बी सी तक बढ़ा दिया इसको इस तरीके से। तो ये ठीक है। तो अब उन्होंने बोला है कि प्रूफ करो ए बी पी यानी कि ये पूरा ट्राइंगल ए सी पी यानी इस पूरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट होगा। तो लिख ले रहे क्या प्रूफ करना है अपन को? ए
BP should be congruent to triangle ACP। ठीक है, अब देखो, अच्छा पहले तो यानी कि अगर अपन को इस बड़े वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, यानी 3 चीज़ें अपन को बराबर करनी है। कैन आई रब दिस? ओके, देखो 3 चीज़ें बराबर करनी है अपन को। अच्छा देखो, छोटा वाला ट्राइंगल जब छोटे वाले ट्राइंगल के इक्वल है, यानी इसकी हर एक चीज़ इसके बराबर है ना, बराबर है ना, तो इसका मतलब क्या अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल ये एंगल इस एंगल के बराबर है? होगा बराबर। क्यों होगा? क्योंकि जब अपन इसको ऐसे फोल्ड करके इस पे रखेंगे तो इस ट्राइंगल के ऊपर ये आएगा, यानी कि ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो भी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के। देखो जब ये चीज़ हटा दें तो ये ट्राइंगल इसकी कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट मतलब इसका हर एक पार्ट इसके हर एक पार्ट के इक्वल है ना, तो इसका मतलब कि ये आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। तो ये चीज़ अपन यूज़ करने वाले हैं। समझ में आ गई ना ये चीज़ कि ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि ये छोटा ट्राइंगल इस छोटे ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंट है, यानी इन दोनों ट्राइंगल्स की हर एक चीज़ बराबर होगी। तो अपन इन दोनों एंगल का यूज़ कर रहे हैं। चलो इस लाइन को हटा दे रहे, इस लाइन को हटा दे रहे, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है। देखो करते हैं, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP 3 चीज़ें बराबर करनी है ना। नंबर 1 इज व्हाट? AB इज इक्वल टू AC। वाई? बिकॉज इट इज गिवन। नंबर टू वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों है? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स है कौन से ट्राइंगल्स के? इन दोनों ट्राइंगल्स के। तो लिख दे रहे हैं अपन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। तो इन दोनों ट्राइंगल के, यानी इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये, इसीलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। और नंबर थ्री देखो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि AP इज इक्वल टू AP है ना। AP के इक्वल। क्यों इक्वल है? AP इज इक्वल टू AP। क्यों इक्वल है? क्योंकि बोथ आर कॉमन है, दोनों के दोनों एक ही साइड है, 2 ट्राइंगल में यूज़ हो रही है, इसलिए कॉमन है। अब देखो 3 चीज़ें हो गई बराबर, इसका मतलब ट्राइंगल ABP जो है वो कॉन्ग्रेंट हो चुका है ट्राइंगल ACP के। एंड व्हाट इज़ द क्राइटेरिया? क्राइटेरिया क्या लगा है इसमें? क्राइटेरिया लगा है साइड, एंगल, और ये भी क्या है? साइड। तो अपन लिख देंगे साइड, एंगल, साइड इस क्राइटेरिया से। ठीक है, तो देखो दूसरी चीज़ भी प्रूव्ड हो गई। नाउ थर्ड, व्हाट इज़ थर्ड? थर्ड में बोल रहे हैं कि AP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को और एंगल D को। तो अपन को ये बताना है कि नंबर 3 वी नीड टू प्रूव दैट AP इज बाइसेक्टिंग एंगल A एंड एंगल D। तो देखो D कहाँ पर है? D ये है। A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये तो अपन प्रूव कर ही चुके हैं, है ना। बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। तो देखो ये जो A है, A एंगल पूरा, इसको तो इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और ये चीज़ अपन ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, है ना, कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इन दोनों ट्राइंगल के, यानी AP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब D को कैसे करेंगे वो देखो, इसकी भी एक लाइन लिख दे रहे अपन, इस वाले की A की। क्या लिख दे? सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट
ट्राइंगल्स। ये जो दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स थे ना, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, है ना। तो हेंस AP इज बाइसेक्टिंग व्हाट, एंगल A। तो ये लाइन समझ में आ गई। अब देखो अगली लाइन, अभी एक ये D को बाइसेक्ट करना है, फिर एक चीज़ और प्रूव करनी, बहुत लंबा सवाल है ये। तो अब देखो, अब अपन को छोटे वाले ट्राइंगल में काम है, छोटे वाले ट्राइंगल में काम है, बड़े वाले ट्राइंगल को अपन हटा दे रहे। देखना, अब अगर अपन को प्रूफ करना है कि ये जो है ना, ये वाला, ये इस वाले इक्वल है, इसको 3 4 नाम दे दो, है। अपन को ये प्रूफ करना है कि ये जो है, ये जो DP है, इसकी वजह से एंगल D बराबर दो लाइन में, बराबर दो एंगल्स में डिवाइड हो रहा है, यानी इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। तो अपन एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रेंट कर दे रहे, काम हो जाएगा। तो 3 चीज़ें बराबर अपन को करनी है। नंबर 1, ये इसके इक्वल है, वाई इट इज़ गिवन, ठीक है। नंबर टू अभी अपन ने क्या किया था, अभी अपन ने इस पूरे ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रेंट किया था, है ना। काय से, साइड एंगल साइड से, यानी कि अगर ये पूरा का पूरा ट्राइंगल इसके इक्वल है, पूरा का पूरा इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना। जब अपन इसको पलट के इस पे रखेंगे तो देखो ये साइड अपने आप इसके ऊपर आएगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल होनी ही है, यानी 3 चीज़ें अपन को मिल गई, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, ठीक है। तो तीसरी ये कॉमन, ठीक है। तो इसी चीज़ को अपन लिख दे रहे हैं, इन ट्राइंगल DBP एंड DCP, 3 चीज़ें बराबर कर दो। कौन कौन सी 3 चीज़ें? DB इज इक्वल टू DC, वाई, क्योंकि ये तो गिवन है। दूसरी चीज़ देखो, दूसरी चीज़ अपन लिख सकते हैं कि BP इज इक्वल टू CP। क्यों है ये? क्योंकि ये तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कौन कौन से ट्राइंगल की, ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP की, है ना। करस्पॉन्डिंग साइड्स है ये वाली और ये वाली करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये और ये, ठीक है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की। अब आगे देखो, तीसरी चीज़ अपन लिख सकते हैं कि DP इज इक्वल टू DP। क्यों? क्योंकि ये दोनों की दोनों कॉमन है ना। तो इस तरीके से 3 चीज़ें हो गई बराबर, यानी कि ट्राइंगल BPD हो चुका है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। देखो हमने क्या लिखा, हमने, अरे यार फिर से गिरने वाला था, बच गया। तो हमने क्या लिखा, BPD लिखा, तो यहाँ पे दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या लिखेंगे, CPD, है ना। तो BPD लिखा है, अब क्या लिखेंगे, CPD, एक जैसे नाम होना चाहिए। तो ये दोनों हो गए कॉन्ग्रेंट। क्राइटेरिया कौन सा यूज हो रहा है, देखो साइड साइड साइड। क्यों? क्योंकि 3 चीज़ें जो अपन ने इक्वल करी, ऑल 3 आर साइड्स, ठीक है। यानी ये ट्राइंगल पूरा इसके इक्वल है, तो हेंस अब अपन क्या लिख सकते हैं, हेंस अपन लिख सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि वो तो करस्पॉन्डिंग पार्ट है इन दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का, इसलिए वो होगा इक्वल, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हैं अगर, तो इसका सीधा मतलब हो रहा है, इट मीन्स इसका सीधा मतलब हो रहा है कि जो DP है दैट इज बाइसेक्टिंग, व्हाट इज DP बाइसेक्टिंग, DP is bisecting angle D, है ना। What is DP bisecting? DP is bisecting angle D। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्यों इक्वल है ये वाला एंगल इस एंगल के? ठीक है, देखो ये वाला एंगल
इस एंगल के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल इसलिए है क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये तो डी को बांट रहे हैं, और इक्वल है यानी इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं, और इक्वल पार्ट्स में किसकी वजह से? डीपी की वजह से बांट रहे हैं। तो ये हो गया समझ में, ये आ गया समझ में, हो गया। ठीक है, इतना तो हो गया। अब जो चौथी चीज़ उन्होंने बोली है प्रूफ करो, दैट इज़ व्हाट इज़ दैट इज़ अपने को प्रूफ करना है कि अपन को प्रूफ करना है कि AP इज परपेंडिकुलर, AP जो है ना, AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है काय का? BC का। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, है ना। ये जो मतलब कि DP मान लो या लंबा मान लो, AP मान लो पूरा, AP क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है काय का? उसका BC का। तो देखो करते हैं, लास्ट चीज़ है, इसको हटा ले रहे हैं अपन। देखो अच्छा कैसे होगा ये प्रूफ। नंबर 1, पहली चीज़, क्या अपन ये लिख सकते हैं कि एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC? क्या अपन लिख सकते हैं कि एंगल APB यानी कि ये वाला एंगल जो है वो APC के इक्वल है? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होने ही हैं। क्यों बराबर होने? क्योंकि दोनों CPCT यानी कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। तो इन दोनों एंगल्स को अपन A मान लो, ठीक है, मान लिया, इतना हो गया। अब अपन को दिख रहा है कि ये एंगल भी A है, ये एंगल भी A है, और दूसरी चीज़ ये दोनों के दोनों लीनियर पेयर हैं। दिख रहा है ना, ये दोनों लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का क्या मतलब होता है कि ये दोनों लाइन पर हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर है ना। ये दोनों एंगल्स स्ट्रेट लाइन पर हैं, इसका मतलब इनका सम क्या होना है? एंगल APB प्लस एंगल APC 180 होगा इनका सम। क्यों होगा 180? क्योंकि ये दोनों के दोनों लीनियर पेयर हैं। लीनियर पेयर वो होते हैं जो एक लाइन पे बनते हैं। देखो एक ही लाइन पे बन रहे हैं, जैसे ये लाइन है, ये कर दिया, तो ये एंगल लीनियर पेयर कहलाएंगे क्योंकि एक ही लाइन पे बन रहे हैं, यानी उनका सम होगा 180 डिग्री। लाइन कितने की होती है? ये जो लाइन है ये कितने की होगी? 180 की, तो इसलिए इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। इतना समझ में आ गया। अच्छा, ये भी एंगल A है, देखो ये, और ये भी एंगल A है, तो ये हो गया 180 डिग्री। एंगल A 2A बराबर में 180 डिग्री। 2 को कर दो ट्रांसपोज, तो A विल बी इक्वल टू, इनटू में था ना 2, अपॉन में जाएगा। ये देखो बीच में कोई साइन नहीं है यानी इनटू, तो इनटू वाली चीज़ कहाँ जाती है? अपॉन में, अपॉन में जाएगा। 2 से कट कर देंगे, कितनी बार? 90 बार। एंगल A 90 का मिल गया, एंगल A 90 का मिल गया। मतलब ये APB और APC यानी कि ये और ये दोनों 90 के अपन को मिल गए। ये भी 90 मिल गया, ये भी 90, दोनों 90 मिल गए। और 90 का मतलब होता है परपेंडिकुलर, है ना। अगर कोई ऐसी लाइन इसके ऊपर ऐसे ऐसे 90 बना रही है, ऐसा बना रही है, तो वो उसका क्या मतलब होगा? वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अपन लिख सकते हैं इस लाइन को, इसके आगे लिखेंगे कि since APB and APC is equal to 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हैं, तो अपन लिख देंगे hence साइड जो AP है ना वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। ये हो गया, है ना। ये चारों के चारों पार्ट्स हो गए इक्वल। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। बहुत बड़ा क्वेश्चन था। अच्छा, नेक्स्ट देखना। See, the next one is very small, very simple, easy.
देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। AD एल्टीट्यूड है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC के ऊपर, मतलब एक ट्राइंगल दिया है अपन को ABC, ये A, ये B, ये C, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका मतलब गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू AC। आइसोसेलेस का मतलब यही होता है ना कि दो साइड आपस में इक्वल, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोली है कि जो AD है ना वो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, मतलब कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, ऐसा उन्होंने दिया है। तो उन्होंने दिया है सिंस AD इज एल्टीट्यूड, AB जो है वो एल्टीट्यूड है, तो इसका मतलब एंगल ADB और एंगल ADC 90 डिग्री का होगा। एल्टीट्यूड का मतलब यही होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो दो चीज़ें उन्होंने दी हैं, अपन को प्रूव करना है कि AD जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो टू प्रूव, नंबर 1, AD जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि बराबर दो भागों में बांट रहा है, यानी अपन को प्रूव करना है कि जो BD है वो CD के इक्वल होगा। पहली चीज़ ये प्रूव करनी, चलो यही देखते हैं। तो देखो समझ में आ रहा है कि अगर इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट कर देते हैं, अगर इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट कर देते हैं तो हर एक चीज़ बराबर हो जाएगी, यानी अगर ये इसके कॉन्ग्रेंट तो ये भी इसके इक्वल है ना। तो वही अपन करते हैं, तीन चीज़ें बराबर करेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। देखो ABD एंड ACD तीन चीज़ें बराबर करेंगे। नंबर 1, AB इज इक्वल टू AC, वाई इट इज़ गिवन। नंबर 2, इसको एंगल 1 नाम दे दो, इसको एंगल 2 नाम दे दो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, वाई इट इज़ ऑल्सो गिवन। नाउ नंबर 3, देखो दो चीज़ों तक तो हर क्वेश्चन में गिवन होता है, यानी अभी तक तो अपन ने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ कॉपी किया है, अब दिमाग लगाएंगे। और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, देखो हर क्वेश्चन में आप देख रहे हो दो चीज़ें गिवन रहती हैं, एक चीज़ कॉमन कर देते हैं, इसमें भी वही है, ये और ये दो गिवन है, ये जो AD है इसको कॉमन बोल दो तो बस हो गया। तो AD इज इक्वल टू AD, वाई बिकॉज इट इज़ कॉमन, ठीक है। तो तीन चीज़ें बराबर हो गई, यानी कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट हो चुका है ट्राइंगल ACD के, ठीक है। नाउ टेल मी द क्राइटेरिया, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया। देखो क्राइटेरिया कौन सा, राइट एंगल बन रहा है ना, राइट एंगल, एक हाइपोटेनियस और एक साइड, है ना। RHS क्राइटेरिया लग रहा है, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनियस, एक साइड, RHS क्राइटेरिया लग गया। अब जबकि ये ट्राइंगल पूरा इक्वल है इसके, तो अब अपन हैंस करके CPCT से सब कुछ इक्वल कर दो। अब अपन लिख सकते हैं कि BD इक्वल है CD के, क्यों, CPCT है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये जो BD है ये CD का करस्पॉन्डिंग पार्ट है, इक्वल होना ही है। और दूसरी चीज़ क्या बोला उन्होंने, AD इज बाइसेक्टिंग एंगल A, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। उन्होंने बोला कि AD जो है वो इन दोनों एंगल को बराबर पार्ट्स में डिवाइड करिए, तो वो भी अपन को समझ में आ रहा है। इसको 3 नाम दे दो, इसको 4 नाम दे दो, तो ये भी अपन लिख सकते हैं कि एंड एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, क्यों, क्योंकि ये भी CPCT हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, ये भी करस्पॉन्डिंग है। तो दो चीज़ें अपनी इक्वल हो गई, ये भी इसके इक्वल हो गया, ये भी इसके इक्वल हो गया। अगर ये इसके इक्वल है तो अपन लिख सकते हैं thus AD is bisecting angle A, hence proved, हो गया ये एंगल A, ठीक है। If you have not got this question, you can ask me, you can ask your doubts on my WhatsApp number, I will explain it tomorrow. Thank you.